आज 3 महीने से हमारी गाड़ियों को लूटा जा रहा है। डेरा इस्माइल खान आता है जी, DI खान में जी इनको गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों को भी लूटा जाता है। मुसाफिरों को लूटा जाता है, इसने पमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा खराबी उधर। हमारी उधर से गाड़ियाँ जो आ रही हैं क्वेटा से मानसरा के लिए, इन गाड़ियों को वहाँ रोक कर इन ड्राइवरों को लूटा जाता है। और DI खान का इलाका है, KPK का इलाका है, वहाँ पर हमारी गाड़ियों को लूटा जाता है। रात को भी 15 गाड़ियों को लूटा है। अच्छा, आज रात को आज गुजरी रात को 15 गाड़ियों को लूटा है। ये हमारी गाड़ी आपके सामने खड़ी इस गाड़ी है। को लूटा है, इस गाड़ी को लूटा गया रात को। अच्छा, तो हमारी गाड़ी लूटी गई है, हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, शीशे आपके सामने हैं। तो इंतजामिया क्या कर रही है? आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही? इंतजामिया कहती है ये हमारा काम नहीं है जी। ये देखें गोली का निशान लगा हुआ है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं कर रही। 20 लाख का मैंने कार्गो मंगाया है। अच्छा, अभी मेरा नुकसान कौन भरेगा? सारे काम ये कि KPK में होते हैं। आज से 10 दिन पहले हमारी गाड़ी भी इसी मुकाम पर जलाई गई है और हम जला दी हमारी गाड़ी को। वो जो हमारी 3 कंपनियों की गाड़ियां जा रही हैं कोयटा, एक सदाबहार, एक सुपर मेख्तर और एक मूवर। ये डेरा इस्माइल खान का ज़िला है, इसके अंदर लूटी जाती हैं। दराबन इस जगह का नाम है, वहाँ पे आर्मी की चौकियाँ हैं, पुलिस की चौकियाँ हैं, रेंजर वालों की चौकियाँ हैं, FC वालियों की चौकियाँ हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आला KPK अली अमीन गंडपुर का इलाका है, ठीक है। इस इलाके में हमारी गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और लूटी जाती हैं और डेली की मामूल पे लूटी जाती हैं। तो इंतज़ामिया ने कोई उस पर हड़ताल भी किया है। 6 दिन हड़ताल भी की है। हड़ताल किया है, जी। क्वेटा में हड़ताल किया है। उधरी क्वेटा में गाड़ी खड़ा था 6 दिन के बाद हुकूमत ने बोला, ड्राइवर हैं? जी हुकूमत ने बोला है कि हम इसका इंतजाम का कोई तक चीज़ करेगा, लेकिन फिर कोई इसका दरक नहीं हुआ इस चीज़ का। ये मामला का कल फिर हमारा गाड़ी लौटा, 7 लाख रुपये हमारा किसी का अमानत था, वो लेके आए, गाड़ी को मारा है, गोली इधर मारा है, उधर दरवाजे को सारा टूटा हुआ है। इसने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस था, उसके SHO था, उसका वो सारा मुकम्मल उसका चेक पोस्ट का उधरी का। ये किसका काम है? ये उसने बस हमने रवाना किया, उसने बोला कि बस जाओ, ये हमारा काम नहीं, हम चला गया। न मंजूर, जुल्म न मंजूर। डाकू चोरों को पकड़ो, जुल्म न मंजूर। डाकू चोरों को पकड़ो, जुल्म ना मंजूर। ना मंजूर। ठीक। रफीउल्ला शाह दोस्त क्वेटा का, ये लिए 7850। रात को हम क्वेटा से आ रहे थे मानसेरे के लिए, ये द्राबण पे हुआ है। द्राबण से थोड़ा आगे डेरा इस्माइल खान और द्राबण के दरमियान सगू गंडियाशक वाली इलाका थे, वहाँ पे जो है ना चोर निकले हुए थे। हम डाकू थे, असले वाले, असले साथ तकरीबन 15-20 बंदे थे। नहीं निकाह पोशी थे। उसने बस को रोका, फिर हम लोगों को लूट लिया, सवारियों को लूटा और फिर हम हमारे साथ बैठ के निकल गया। बोलता है कि 15-20 गाड़ी मेरे साथ लूटा है उसने। तकरीबन 2 घंटे लग गया, कोई एक नहीं सरकार आया, कोई भी नहीं आया है वहाँ पे। पीछे वाले द्राबन थाना है, आगे कुती वाला चेक पोस्ट आते है, कुती खान वज़ीर-ए-आला की अलग आमीन गंडापुर का। जी ये आगे आ गया, उसको बता दिया कि भाई अभी हम लोगों को लुटाया, 10-11 गाड़ी को लुटाया है उसने, और रोड भी उसी गाड़ी पे बंद किया जो उसने लुटाया है। रोज ये तकरीबन 4-5 महीने से चल रहे हैं, किसी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। इसमें बंदे मारे, ड्राइवर मारे, रात को हम लोगों को भी मारा है, हमको खुद भी मारा है, पैसे भी लिए है, लेकिन किसी ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। रात को हम आगे वाले चेक पोस्ट पे आगे कुती वाले चेक पोस्ट, उसको हमने कहा कि भाई पीछे चोर थे, डाकू थे, हम लोगों को लूट लिया आगे, और गाड़ी को भी रोका है आराम से। उसने कहा कि भाई आप वीडियो बना लो। हमने बोला कि हम वीडियो का किस तरह बना ले, वो लोग हमसे मोबाइल ले लिया है, मोबाइल नहीं है मेरे पास, हम किस तरह वीडियो बनाए। वो कह रहा था कि जी आप वो लोग वीडियो बनाओ, फिर हालात सरों तक पहुंच जाए। इसमें जी हमारा कार्गो था, कम से कम 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। ये एक दिन नहीं है, आए रोज़ यही काम चला रहता है ना, आए रोज़ यही होता है। और सामान को, सवारियों को तो छोड़ें, इसमें हमारी जो लेडीज सवारियाँ होती हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमारी गाड़ियों को वहाँ लूटा जाता है जी। हमारे साथ वहाँ ये KPK की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की हदूद है, वज़ीर-ए-आला का इलाका है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी गाड़ियों के साथ वहाँ ये जुल्म होता है, हमारे मुसाफिरों को लूटा जाता है। जो हमारी माएँ बहनें अंदर गाड़ी में बैठी, मुसाफिर जो सफ़र करते हैं, उनकी इज़्ज़त लूटी जाती है। तो लिहाजा हमारी आर्मी चीफ जस्टिस से ये गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त को न लूटा जाए। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो हमें बताएं हम कहाँ जाएँ।
रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना रात को हमारी गाड़ियों को लूटा जाता है। सामान गाड़ियों से उतार लेते हैं, मुसाफिरों से मोबाइल ले लेते हैं, ड्राइवरों से कैश लेते हैं, मुसाफिरों से कैश लेते हैं, औरतों की इज़्ज़त लूटते हैं। इतने तक भी हुआ है कि हमारी गाड़ियों के अंदर मुसाफिरों को, औरतों को इन लोगों ने इज़्ज़त लूटा है। औरतों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के बजाय उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। मगर यहाँ पर कोई भी नहीं बोल रहा। मौलाना फजल रहमान का इलाका है, अली अमीन गंडापुर साहब का ये इलाका है, मगर इधर हमारा कोई भी रोज़ाना पुलिस के साथ भी कंप्लेन करते हैं, पुलिस ये बोलती है कि हमारा ये काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है चेक पोस्ट पर। तो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं किसका काम है, किससे हमारी माओ बहनों की इज्जत वहाँ लूटी जाती है, किससे पूछे? हमारे मुसाफिर रोज़ाना वहाँ जलील होते हैं, तो किससे पूछे आप बताएं? आज रात को भी हमारी गाड़ियों से कैश ले गए, पैसा ले गए, आप लोगों को कहाँ से दे, सामान कहाँ से दे? हमारा लोगों को मारा पीटा है, मुसाफिरों को, हम सामान उन लोगों को कहाँ से दे जो लोग यहाँ ये चीज़ तो नहीं मानते, वो तो सामान मांगते। हम शहबाज शरीफ से और आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जितने भी साहिबान हैं सबसे मुतालबा करते हैं कि हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त को कम से कम नहीं उसको महफूज रखें। अगर आप सामान ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, मसला नहीं, मगर हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त को न लूटा जाए। हमारी इज़्ज़त का, हम अपनी इज़्ज़त का मांग रहे हैं, पैसों का कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो नुकसान इतने किए हैं उनसे हम नहीं मांगते, मगर हम अपनी माओ बहनों को साथ लेकर वहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। इसके लिए हम किसके पास जाएं? मेरा नाम रफाकत है, के मूवर का मैं मैनेजर हूँ। 8 साल से हम यहाँ मानसरा से कोयटा की खिदमत कर रहे हैं आवाम की। यहाँ से मुसाफिरों को कोयटा ले जाते हैं और कोयटा से यहाँ, अल्लाह के फजल से। मगर हमारी सर्विस में, गाड़ियों में, ड्राइवरों में कोई फ़र्क नहीं है। रास्ते में हमको जो है, जो बड़े बड़े लोगों को जो इलाके हैं उन इलाकों में हमको लूटा जाता है और हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त लूटी जाती है। हमको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वो मुल्क इसलिए, हमारा मुल्क आज़ाद तो नहीं हुआ जी, हमारी माओ बहनों की अभी इज़्ज़त लूटने लग गई हैं, कहाँ आज़ाद हो? ट्रांसपोर्ट से हर जिले में टैक्स लिया जाता है, तो इनके साथ सौतेली माओं जैसा क्यों सलूक किया जाता है? पुलिस वाली नफरी होती है रोडों पे, देखें उनका काम है गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, मामलात देना। आया कि ये लोग टैक्स नहीं देते हैं? देखें जितना भी पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, अल्लाह के हुक्म से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट गाड़ी टैक्स देती है, लेकिन इनके साथ रोड पे जुल्म, ज्यादती, डाका। देखें इसमें गाड़ियों में फैमिली बैठी होती है, ये इंतजामिया का हक बनता है कि उनको ट्रेस करें, उनको पकड़ें। ये अगर अली अमीन गंडापुर साहब का इलाका है तो वो एक वज़ीर आला है, उसके इलाके में डकैती होती है तो और के पीके क्या करेगा?